हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रीति रावत। तो आज मैं जिस आसन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं वो है अर्धशलभ आसन। हम लोग आज अर्धशलभ आसन के बारे में जानेंगे, उसके लाभ के बारे में जानेंगे, उसकी क्या सीमाएं हैं और किस तरीके से अर्धशलभ आसन को कर सकते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अर्धशलभ आसन के लाभ के बारे में बात करें तो इस आसन को अगर आप बिना किसी कष्ट के कर रहे हैं, अगर आपको इस आसन को करते हुए कोई कष्ट नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया है। इस आसन को करने से हमारे sciatica और स्लिप डिस्क में अगर किसी को दिक्कत है तो इन दोनों ही रोगों के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इसके अलावा ये आसन कब्ज में भी लाभदायक माना गया है। और इसके अगर मैं लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, अगर सीमाओं की बात करूं, तो अगर किसी को एब्डोमेन सर्जरी, किसी को अगर पेट में कोई सर्जरी हुई है तो इस आसन को आप ना करें, क्योंकि आपको पेट के बल इस आसन को लेट के करना है। और इसके अलावा अगर किसी को पेप्टिक अल्सर जैसे सीवियर इश्यूज है तो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस आसन को करने से हमारे उदर में दबाव बनता है। इसके अगर मैं कितनी बार इसको करना चाहिए, इसके जो हम लोग रेपिटेशन बोल सकते हैं, राउंड्स बोल सकते हैं, कितने राउंड हम इसके कर सकते हैं, कितने रेपिटेशन कर सकते हैं। तो अर्धशलभ आसन का एक पैर से जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो 5 चक्र एक पैर से और 5 चक्र दूसरे पैर से हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इस आसन को होल्डिंग के साथ, यानी कि आप थोड़ी देर इसको होल्ड कर रहे हैं, तो इस आसन के आप 3-3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं अर्धशलभ आसन को करने की विधि। तो सबसे पहले टेक्निक्स आसन की अगर आपको समझ में आती है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि इस आसन को किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखेंगे। अब यहाँ पर हमें हाथों की स्थिति को सबसे अच्छे से समझना है। यहाँ पर कुछ लोग हाथों को थाइस के नीचे, इसमें हाथ को थाइस के नीचे ही रखना है, ठीक है। तो हम इन हाथों को थाइस के नीचे रखते हैं या फिर हम साइड में यहाँ पे रखते हैं। कुछ लोग इन हाथों को अपने थाइस के, जब बिगिनर हम होते हैं तो अपने थाइस के नीचे रखते हैं और हथेलियों को ऊपर की तरफ, पाम्स अपवर्ड फेसिंग होगी, तो हथेलियां ऊपर की तरफ होती है। चिन को आपको खींच के रखना है, ऐसे नहीं रखेंगे। चिन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच करके गले को इस तरीके से रखना है। दोनों हाथ आपके थाइस के नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक पैर से सांस किस तरीके से लेंगे, सांसों की क्या अवस्था होगी, तो पहले सांस लेते हुए हमें पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखना है। घुटना हमारा सीधा रहना चाहिए, काफ मसल्स को टाइट करना है, थाई मसल्स को टाइट करना है। बिगिनर अगर आप हैं तो आप अपने हाथ से इसको सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बिना हाथ लगाए आपका पैर उठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको होल्ड करना है, लेकिन ध्यान दें अपने पेल्विक को लेफ्ट साइड नहीं जाने देना है। अगर हम बहुत ज्यादा उठाएंगे तो हम ऐसे उठ जाएंगे, तो हमें इतना ही रखना है ताकि हमारा पेल्विक संतुलन में रहे, ठीक है। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अगर आप कंटिन्यूअस इसको अगर आप डायनामिक फॉर्म में कर रहे हैं तो आप सांसों को थोड़ी देर रोकेंगे, लेकिन अगर आप आसन को होल्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर रोक रहे हैं, तो सांसें आप लेते और छोड़ते रहेंगे। अब सेम क्रिया को हम दूसरे पैर से भी कर जाएंगे। लेफ्ट लेग को पहले पंजे को बाहर की तरफ खींचेंगे, घुटना आपका एकदम सीधा एक्टिव मोड में रहेगा, काफ मसल्स को टाइट कर देंगे, थाई मसल्स को भी टाइट कर देंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए पैर को उठा देंगे। अब यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो बॉडी वेट है वो राइट साइड शिफ्ट ना हो जाए। आपको हमेशा अपने आसन के को पूरा अवेयर रहना है इस आसन के लिए। तो पैर को उठाएं, पेल्विक रीजन ध्यान दें आपका एकदम बीच में ही रहे, वेट को शिफ्ट नहीं होने देना है राइट साइड। कुछ देर यहाँ पर बने रहें और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। पैरों के बीच में गैप लेंगे, दोनों हाथों को अपने
गालों के नीचे रखेंगे, जो हाथ आपका ऊपर है उसी साइड का आपका गाल हाथ के ऊपर आ जाएगा। कुछ देर यहाँ पर रिलैक्स करेंगे और सांस, गहरी लंबी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शशांक आसन, ताकि आपका स्पाइन रिलैक्स हो जाए और धीरे से सांस भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। तो ये था हमारा अर्धशलभ आसन है। आशा है आप सभी लोगों को अर्धशलभ आसन के लाभ, उसके लिमिट्स और उस अर्धशलभ आसन किस तरीके से किया जाता है ये सब आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।